नमस्कार। मेरा जो आज का वीडियो है इट्स एनालिसिस बेस्ड फॉर प्रिडिक्टिंग वॉर। व्हेन कैन इंडिया गो इन वॉर विद पाकिस्तान? टू प्रिडिक्ट वॉर प्रिडिक्ट करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसमें दो कंट्रीज़ की चार्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं और बहुत सारे लोग इस वॉर की डिसीजन मेकिंग में होते हैं। इसलिए काफ़ी चार्ट्स और काफ़ी लॉजिक्स इसमें चार्ट्स के इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट फिर भी आई एम मेकिंग अ स्मॉल अटेम्प्ट टू गिव अ प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन इंडियाज़ चार्ट। अभी इंडिया की जो दशा चल रही है, हमारे जो भारत की जो दशा चल रही है वो मून की महादशा है और सन की अंतरदशा है। हमें पता है जो हमारा जो मून है, चंद्र है, वो थर्ड लॉर्ड है। वो थर्ड लॉर्ड जो कि दिखाता है हमारा नेबरहुड और वो हमारे लिए हमारा पराक्रम दिखाता है और हमारा डिसीजन मेकिंग का हाउस है। और ये दोनों ही चीज़ें अभी हमारे देश में हो रही हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम एनालाइज करते हैं कि मून को नवांश में ले जाके, तो मून जो बैठा है वो 6th हाउस में लियो की राशि में बैठा है केतु के साथ। और जो लियो का जो लॉर्ड है सूर्य, वो नवांश के लग्न में बैठा जो मून से अष्टम हो जाता है। तो मून सन दशा हमें ये दिखाती है कि अकस्मात इंडिया पे कोई भी प्रॉब्लम एकदम आएगी, अनफॉर्सीन क्लैमिटी या कुछ ऐसा कुछ होगा जो हमने अभी देखा है पहलगांव के रूप में। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। सेकेंड, एज इट इज़ अ मून, मैंने कहा है वो थर्ड हाउस का ओनर है। इट इज़ फॉर डिसीजन मेकिंग। तो और हमारा पराक्रम भाव, तो मेरा ये टेक है, माई टेक इज़ कि मून की दशा में वॉर नहीं होना चाहिए। दिस दशा गवर्नमेंट विल use for making plans how to go about with the war, what strategies they should adopt, how they should tackle Pakistan on various fronts. It will be more of a planning time to do a war and how long the war should be, how big the war should be. ये सब मून की महादशा और सन की अंतरदशा में planning will be done. और next is, sorry, if you talk about war, for my side I feel war should be in दशा ऑफ मार्स। और क्योंकि मून की महादशा है और सन की अंतरदशा है, इट इज लास्ट दशा which is called छिद्र दशा, and which doesn't give good results. Whatever things we do, it doesn't give good results. So I'm sure if India has to win, so maybe it will take on to the next दशा। अमावस्या का मून है हमारे चार्ट में। सो इस टाइम पे गवर्नमेंट इफ एट ऑल वॉर की कोई भी डिसीजंस लेगी, इट विल बी मोर ऑन इमोशनल प्लानिंग, इमोशनल फ्रंट्स पे लेगी, ऑन पीपल्स इमोशन। एंड मून बीइंग अ वाटरी प्लैनेट, वाटर पे डिसीजन ले सकती है, जैसे उन्होंने इंडस वैली एक्सेट्रा पे लिया है। बट अल्टीमेटली द वॉर शुड टेक प्लेस एज पर माई taking India's D1 chart, the national chart and Navamsh chart, and the Jupiter transit. It should be anywhere between end of November 2025 to March 2026, and then the war is more likely to be a air driven war, airy war, maybe that the war through air, and like you will be using all planes and all, and second through water, because Mars Gemini में है, it is in a airy sign, and airy sign which shows aircraft, and Moon is a watery planet, so it will show naval involvement. So in दो fronts में it will be more prominent. Rest time will show, and this is my take that अभी war नहीं होगी, it should be somewhere November 2025, उसी के बाद होनी चाहिए। And let's see what Mr. Modi, our PM, decides, and that will prove my prediction and my analysis, and I'll also learn. So इसी के साथ नमस्कार, राधे राधे।